देखो बच्चों, आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास, और ये टॉपिक आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी है, होल इफेक्ट। जो आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उसके यूनिट फर्स्ट में आपके पास आता है ये होल इफेक्ट। तो होल इफेक्ट आपके पास क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले देखो आपके पास होल इफेक्ट है क्या, कि होल ने क्या देखा आपके पास, कि सपोज आपके पास कोई मटेरियल है, आपके पास कोई मेटल है, मेटल में क्या हुआ कि सपोज किसी डायरेक्शन में, तीन डायरेक्शन में अगर चलते हैं आप, एक्स वाई और जेड, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आपके पास क्या करंट फ्लो हो रही है, फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास श्योर इनके परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, एक वोल्टेज उत्पन्न होगी, इसी को आप क्या बोल दोगे, होल प्रभाव। तो होल प्रभाव आपके पास है क्या, कि आपके पास जब किसी धातु में एक्स डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, करंट फ्लो होती है, जेड डायरेक्शन में आप क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, वाई डायरेक्शन में वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, इसे ही आप क्या बोल दोगे, होल इफेक्ट। अब वो हमें यही सीखना है इसमें कि ये वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे होती है आपके पास। अगर वोल्टेज है तो श्योर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है, E = V/d। तो आपके पास जो होल इफेक्ट है और इसका आपके पास जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो यही आपको इसमें सीखना है। और होल इफेक्ट होता क्या है कि यदि आपके पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जेड डायरेक्शन में आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपके पास क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, तब आपके पास वाई डायरेक्शन में क्या होती है, वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, वोल्टेज उत्पन्न होती है, इसे ही आप क्या बोल दोगे, होल इफेक्ट। अब ये होल इफेक्ट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आप पढ़ेंगे। तो पहले आप होल इफेक्ट देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में आपके पास किस तरह से आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। तो देखिए आपके पास मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए कि सपोज ये आपके पास कोई मेटल है, ये आपके पास मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये आपके पास कोई बच्चों मेटल है, इस मेटल में आपके पास देखो ये वाला एरिया, मैं अलग अलग दिखा देता हूं इसको, देखो ये आपके पास क्या है, कोई मेटल है, ये आपके पास दिख गया, इस तरह से आपने इसको डायग्राम बना लिया। ये आपके पास ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, इस मेटल में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये रहे। तो देखो आपके पास ये क्या था कि आपके पास कोई मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। मैंने इसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, इसको, इस मेटल को मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, प्लस माइनस, ये बैटरी से आपने इसको कनेक्ट किया। जैसे ही बैटरी से आप कनेक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एक्स डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, करंट फ्लो होगी। आपके पास अगर करंट फ्लो होगी तो श्योर है आपके पास करंट डेंसिटी जो आपके पास क्या होती है, Ix/A, ठीक है, धारा घनत्व वो भी होगा आपके पास एक्स डायरेक्शन में। तो जैसे ही मैंने यहां पर क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये देखिए आपके पास, तो आपके पास क्या है, मैं मान लेता हूं कि आपका जो मेटल की आपका थिकनेस है वो आपके पास क्या है बच्चों, टी। ये जो थिकनेस है ये क्या है, टी, और जो विड्थ है आपके पास वो क्या है, बी। जो विड्थ है वो आपके पास क्या है, बी, और ये आपके पास क्या है, टी। तो आपके पास ये कोई मेटल है, मेटल में मैंने क्या किया, कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, बैटरी लगा दी, तो मेटल की जो विड्थ है वो बी है, थिकनेस क्या है, टी है। तो मेटल में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो आपका करंट डेंसिटी है, जो धारा घनत्व आपका क्या होगा, Ix/A होगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इस मेटल पर हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जेड डायरेक्शन में। हमेशा याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको आप हमेशा परपेंडिकुलर ही यूज करते हैं। रीजन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, इफेक्ट का मीन बल,
एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये साइन थीटा आ गया। तो साइन थीटा आपके पास मैक्सिमम कब होता है, जब 90 होता है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम फोर्स है वो तभी अप्लाई होगा जब थीटा क्या होगा, 90 होगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हम परपेंडिकुलर ही यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस मेटल पर जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, परपेंडिकुलर। ये आपने बच्चों जेड डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, बी जेड। तो ये आपके पास डायग्राम बन गया, ठीक है। तो आपके पास होता क्या है, देखिए अब आपने यहां पर क्या किया, इसको जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो आपके पास इलेक्ट्रॉन सर्टेन डायरेक्शन मूव करेंगे, तो करंट आपके पास इसके अपोजिट फ्लो होगी। किस डायरेक्शन में होगी, आपके पास एक्स डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ परपेंडिकुलर, तो आपके पास क्या होगा, वाई डायरेक्शन में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। इसे ही बच्चों आप क्या बोल दोगे, होल इफेक्ट। वो कैसे होगी, इसका रीजन क्या है वो देखिए आप। तो देखो जैसे ही आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को इस पर अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को इस पर अप्लाई करोगे, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स है वो कितना लगेगा आपके पास, वो देख लीजिए आप। जो फोर्स लगता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपके पास कितना होता है वो देख लीजिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, वो बल आपके पास कितना होगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एफएम से, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं ताकि हमें डायरेक्शन भी पता लग सके। तो एफएम इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, क्यू वी डी क्रॉस बी। अगला स्टेप देखिए आपके पास, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, माइनस ही लगा दिया मैंने। अब देखो जो आपके पास ये वीडी है, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपव्यय में किसका, इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखो आपका डायरेक्शन क्या होती है, ये पॉजिटिव एक्स होती है, ये नेगेटिव एक्स होती है, ये पॉजिटिव वाई होती है, नेगेटिव वाई होती है, ये पॉजिटिव जेड, ये नेगेटिव जेड। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं आपके पास, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे वी डी और आपके पास आई कैप क्रॉस बी। आपने कहां अप्लाई किया है, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूं बी के कैप। अगला स्टेप देखिए आपके पास, बी जेड के कैप लिख लेता हूं। अगला स्टेप देखिए, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई, वीडी भी बाहर निकाल लीजिए, बी जेड भी बाहर निकाल लीजिए। तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, आपके पास यहां से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज की बात कर लेते हैं। तो देखो आपके पास आई क्रॉस के आपके पास आ गया, मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं आप। तो आपके पास वीडी आपके पास ये आ गया, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो आप यहां पर देखो विद साइन लेकर चलेंगे ना, तो ले लीजिए आप विद साइन। आपके पास यहां पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप इसको क्या लेकर चलेंगे, माइनस का आई कैप। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, आई कैप क्रॉस के कैप, ये आपके पास हो गया। अब अगला स्टेप आपके पास आ गया, एफ एम इज इक्वल टू आई क्रॉस के, आपको सबको पता है वी डी बी जेड, और आपके पास क्या होता है बच्चों, आई क्रॉस के माइनस का जे कैप। इसका मीन ये हुआ माइनस का जे कैप है, तो आपके पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितना, इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है। और डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या होंगे, जो फोर्स है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमने फोर्स देखा, फोर्स निकाला, फोर्स की डायरेक्शन निकाली, वी डी माइनस का आई कैप। माइनस का आई कैप क्यों लिया, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स में, तो नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है तो माइनस का आई कैप। बी जेड के कैप, जेड डायरेक्शन में लगा हुआ है तो बी जेड के कैप। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस बाहर निकला, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई कैप क्रॉस के आपके पास माइनस का जे हो गया। माइनस का जे कैप आपको क्या बताता है कि आपके पास ये जो बल है कहां लगता है, नीचे की ओर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो आप लिख देंगे यह बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर नहीं बेटे, नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। अब देखो अगर ये फोर्स लगता है आपके पास नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन पहले तो मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, तो आपके पास अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके किस डायरेक्शन मूव कर जाएंगे, नीचे की साइड। ये नीचे की साइड ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, ये रहे देखो, किस बल से, मैग्नेटिक फोर्स से। ये नीचे की साइड आपके पास मूव करने लग गए, ठीक है। अब देखो मैं नया डायग्राम बना रहा हूं इसमें। जैसे आपके पास पता लगा आपको कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, आपका फोर्स अप्लाई करेगा किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर आपके पास क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब देखिए अगला स्टेप, जब डाउनवर्ड नीचे की साइड मूव करेंगे वो, तो देखो मैं यहां पर डायग्राम बना लेता हूं, ये आप देख लीजिए, कैलकुलेशन को मैं मिटा रहा हूं यहां पर।
अब देखो आपके पास क्या होगा, इतना फोर्स लगेगा आपके पास। अब अगला स्टेप देखिए, अब इस फोर्स के कारण क्या होगा आपके पास, इस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, देखो मैं यहां पर अब सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं कि आपके पास क्या है, मेटल है। जब इलेक्ट्रॉन आपके पास डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले सरफेस पर आ जाएंगे मेटल की। तो मेटल की नीचे की सरफेस पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे तो ऊपर कौन बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा मेटल के पे। ठीक है, ये बच्चा आपके पास क्या है, बी। तो आपके पास देखो एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, तो आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा EH, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर आपके पास आ गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन कहां होगी, प्लस से माइनस। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नीचे की ओर आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। यही आपके पास क्या है, होल इफेक्ट है। अब अगला स्टेप देखिए, आपके पास होल इफेक्ट है तो क्या होगा। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है हम पढ़ चुके हैं, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, और आपके पास क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगाता है, F = QE, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर भी फोर्स कितना लगाता है, F = QE। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पर फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट पॉजिटिव चार्ज जो होगा उस पर फोर्स कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, आपके पास फोर्स लगता है। बट जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। तो देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर्स लगा रहा है, कहां, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। तो ये अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, किस डायरेक्शन में, खुद की डायरेक्शन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, नीचे की ओर। कैसे पता लगा, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां फोर्स लगाएगा, उसके अपोजिट, ये लगा दिया आपने। ठीक है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉनों पर नीचे की ओर, और जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जिसे आप क्या बोल दोगे, होल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां लगाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ऊपर की ओर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो आपके पास कहां होगा, खुद की डायरेक्शन जो होगी उसके अपोजिट। तो आपके पास अब ये फोर्स कब तक लगता रहेगा, तो हम क्या करते हैं, देखो ये फोर्स कब तक लगता रहेगा, दोनों फोर्स कब तक लगते रहेंगे, जब तक मैग्नेटिक फोर्स का जो आपके पास है, मैग्नेटिक जो आपके पास है, ठीक है, फील्ड, उसके द्वारा लगने वाला बल, और जब के पास क्या है, इलेक्ट्रिक आपके पास जो फील्ड बना है उसके कारण लगने वाला बल, दोनों क्या हो, बैलेंस हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा रहा है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है नीचे की ओर। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उसको ही बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, संतुलन अवस्था में आपके पास बच्चों बैलेंसिंग कंडीशन में Fm और Fe दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगला स्टेप, Fe आपने निकाला हुआ है Vd और आपके पास Bz, ठीक है, और Fe आपके पास कितना होता है, F बराबर QE। E कौन सा यूज करेंगे बेटे आप, ये वाला EX, जो आपने बैटरी अप्लाई की है तो वोल्टेज है कि तो आपके पास क्या होगी, X डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। मैंने यूज कर लिया माइनस ई से, माइनस ई कैंसिल आउट, तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, और वो कितनी आपके पास, EX/BZ। तो ये तो अच्छा आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, यहां तक। अब इसका और कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब मैं निकालता हूं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है आपके पास, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, वो आपके पास क्या होता है बच्चों, I = टू, I कौन सी है, IX = JX/A। ठीक है, ये आपके पास जो धारा घनत्व है आपके पास JX = IX/A, उल्टा लिख दिया था पहले मैंने इसको। तो JX = आपके पास I बराबर क्या होता है, NeAVD। ठीक है, NeAVD, ये रहा आपके पास। इलेक्ट्रॉन है तो आप नेगेटिव चार्ज ले लेना, नेगेटिव ले लिया मैंने, अपॉन A से A कैंसिल आउट। तो आपके पास बच्चों क्या बच गया, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ये देखिए आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं, JX = बच्चों आपके पास आ गया माइनस का NE और आपके पास VD। अगला स्टेप देखिए आपके पास, करंट डेंसिटी क्या आ गई, J = माइनस का NE, और VD की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, EX/BZ, EX/BZ।
ठीक है, ई एक्स अपॉन बी जेड आपके पास ये आ गया। अच्छा, ये ई एक्स की जगह आपके पास ये कौन फोर्स लगा रहा है? होल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप एच यूज करोगे बेटे, ई एक्स नहीं करोगे। ठीक है, ये वाला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो आपने ले लिया ई एच। मुझे यहां पर ई एक्स नहीं लेना, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि मैं ई एक्स लूं कि ई एच लूं। फोर्स कौन लगा रहा है आपके पास? ई एच, तो मुझे यहां पर ई एच लिखना पड़ेगा। तो आपके पास वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई? ई एच अपॉन बी जेड। तो आपके पास ये आ गया। तो आपके पास वीडी की फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया? ई एच अपॉन बी जेड। अब अगला स्टेप देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर्मूले काफी यूज होंगे। तो ई एच, देखना बेटे, ई एच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आ जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन एन ई, ये लिख दिया आपने। ई एच निकाल रहा हूं तो जे एक्स करंट डेंसिटी इंटू बी जेड। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? ये आपके पास होल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। देख लीजिए आप, पहले मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? माइनस का ई वी डी बी जेड, और आपके पास होल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ई ई एच। दोनों फोर्स आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इक्वल कर दीजिए तो यहां से आपके पास क्या आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, अपवेन वेग आ गया। फिर मुझे क्या करना है? करंट डेंसिटी निकालनी। करंट डेंसिटी निकालनी है तो करंट डेंसिटी क्या होती है? आई एक्स अपॉन ए। तो जे एक्स इज इक्वल टू आई क्या होता है आपके पास? एन ई ए वी डी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो जे एक्स आपके पास कितना आ गया? माइनस का एन ई वी डी। वी डी की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास कितनी है? ई एच अपॉन बी जेड। ई एच अपॉन बी जेड, तो यहां से आपके पास होल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो, मैं ये सारी कैलकुलेशन मिटा रहा हूं, जो फॉर्मुले हैं वो मैं साइड में लिख रहा हूं। जो फॉर्मुले बेटे वो यूज होंगे, तो मैं यहां पर फॉर्मुला लिख देता हूं कि वी डी इज इक्वल टू, तो आपके पास आ गया ई एच अपॉन बी जेड। करंट डेंसिटी आपके पास ये आ गई, ई एच आपके पास ये रहा। अब देखो, मैं कैलकुलेशन मिटा रहा हूं यहां पर। अब देखिए, अब इसकी और कैलकुलेशन करते हैं आप। तो आपके पास ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखिए अगला स्टेप देखिए आप, देखो अगला स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं ई एच इज इक्वल टू, इसको बच्चों आप बोलते हैं माइनस का 1 अपॉन एन ई, को ही आप क्या बोल दोगे? होल रेजिस्टेंस आर एच। इसको क्या बोल दोगे आप? होल रेजिस्टेंस आर एच इंटू जे एक्स इंटू आपके पास बी जेड। तो ये आपके पास क्या है? होल रेजिस्टेंस आ गया। इसको आप दे दोगे क्वेश्चन नंबर 3 और आप बता दोगे यहां जो आपके पास आर एच है बच्चों, वो आपके पास क्या है? माइनस का 1 अपॉन एन ई को होल रेजिस्टेंस या होल प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो यहां पर ये नेगेटिव आया है, यहां पर ये नेगेटिव आया। नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहां पर जो माने हैं चार्ज कैरियर मतलब आवेशवाहक, जो मैंने माने वो क्या माने? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए होल रेजिस्टेंस भी क्या आया है? नेगेटिव। तो एक इंपॉर्टेंस तो यहां पर यह आ गई कि अगर चार्ज कैरियर आपके पास अगर नेगेटिव है तो आपके पास होल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? नेगेटिव। और अगर चार्ज कैरियर पॉजिटिव होंगे तो होल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन माना है तो होल रेजिस्टेंस भी नेगेटिव आया। अगर मैं क्या मानता? चार्ज कैरियर को होल्स मानता तो होल्स रेजिस्टेंस क्या आता? पॉजिटिव आता। ठीक है, तो यहां पर मैंने माइनस का 1 अपॉन एन ई को लिख दिया आर एच, जिसको क्या बोलते हैं? होल रेजिस्टेंस। अब अगला स्टेप देखिए, मैं इसको और कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देखिए आपके पास होता क्या है, देखिए इसकी और इंपॉर्टेंस क्या है, इसके और फॉर्मूले आपके पास क्या हो सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखते चलिए, आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आर एच की वैल्यू निकाल लीजिए आप, होल रेजिस्टेंस और क्या हो सकता है? तो आर एच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बच्चों? ई एच, देखते चलना बेटे कैलकुलेशन, जे एक्स इंटू बी जेड। ठीक है, मैं होल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल रहा हूं कि होल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो आर एच इज इक्वल टू, ई एच क्या होता है बच्चों ने आपको बता रखा है, ई इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। तो आप देख लीजिए यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया, अगर आपके पास होल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास तो होल क्या होगी? वोल्टेज होगी। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? ई एच की जगह लिख रहा हूं वी एच अपॉन आपके पास जो विड्थ है बच्चों आपके पास, वो विड्थ कितनी है? देखो डायग्राम में देख लीजिए बी, वहां पर फॉर्मूले में डी होता है, मैं बी ले रहा हूं, ये लिख दिया बी। और जो करंट डेंसिटी होती है आपके पास, करंट डेंसिटी क्या होगी? जे एक्स इज इक्वल टू आई एक्स अपॉन ए, आई एक्स अपॉन ए ऊपर लिख दिया और ये बी जेड। अगला स्टेप देखिए आपके पास आर एच इज इक्वल टू वी एच अपॉन, देखना बेटे आई एक्स बी जेड। और आपके पास बच्चों एरिया क्या होगा इसका? एरिया इंटू थिकनेस, तो बी इंटू टी। एरिया की जगह मैंने बच्चों यहां पर लिख दिया बी इंटू टी, बी से बी कैंसिल आउट हो गया। तो आर एच आपके पास क्या आ गया? वी एच इंटू टी अपॉन आई एक्स इंटू बी जेड। तो होल आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आपके पास एक ये आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये आया। पहले मैंने यहां पर क्या किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, वीडी निकाली, वहां से मैंने क्या किया? करंट डेंसिटी निकाली। करंट डेंसिटी से निकाली तो मैंने यहां पर होल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया।
फिर मैंने यहां पर बताया कि -1/n क्या होता है आपके पास, होल रेजिस्टेंस होता है, जो कि नेगेटिव आया है। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर मैं होल्स लेता तो आपके पास होल रेजिस्टेंस क्या आता, पॉजिटिव आता। फिर मैंने क्या किया, इसको होल जो रेजिस्टेंस है उसकी और फॉर्मूला निकाले, तो आर एच इज इक्वल टू EH अपॉन JX इंटू BZ, ये आपके पास आ गया। मुझे पता है EH क्या होता है, VH अपॉन D, डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस, तो आपके पास B आ गया। JX क्या होता है, IX अपॉन A ऊपर चला गया, A से आपके पास देखो A क्या होता है, B इंटू T, B से B कट गया, तो आपके पास होल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस होल रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है उसको पढ़ना है। तो अब देखिए आपके पास अगला स्टेप, उसकी इंपॉर्टेंस को अगर आपको पढ़ना है तो देखिए मैं सारा मिटा रहा हूं, ये डायग्राम मैं आपको मिटा रहा हूं, डायग्राम आप देख लीजिए। तो होल जो आपके पास है रेजिस्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए आप, डायग्राम देख लेना आप एक बार। अब देखो आपके पास डायग्राम होगा क्या, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंस में पढ़ते हैं आप। तो देखो सिंस वी नो डेट, जो आपके पास आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपके पास क्या होगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपव्यन वेग है इलेक्ट्रॉनों का, वो आपके पास क्या होगी, आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो आप यहां पर क्या करते हैं, समानुपाती का साइन हटाते हैं तो आपका कांस्टेंट आता है म्यू एक्स। इस म्यू एक्स को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, गतिशीलता। यहां आपके पास क्या है, यहां म्यू आपके पास क्या है, मोबिलिटी है, गतिशीलता, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास, अब देखो मैं यहां पर म्यू का फॉर्मूला निकालता हूं, तो म्यू जी कॉस बच्चों आपके पास क्या आ गया, VD अपॉन EX, ये आपके पास आ गया। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा, जो म्यू है VD की वैल्यू रख दीजिए आप। VD की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या निकाली थी, देखो मैंने आपको बता रखा है EH अपॉन BZ इंटू EX। तो आप यहां से EH निकाल लीजिए एक बार, आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो EH इज इक्वल्स टू म्यू EX BZ, ये मैंने निकाल ली EH की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5। मैंने क्या किया, गतिशीलता निकाली, तो आपके पास पहले मैंने ये लगाया VD इज प्रोपोर्शनल टू EX, तो VD इज इक्वल्स टू म्यू EX। यहां म्यू आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, गतिशीलता, तो म्यू इज इक्वल्स टू VD अपॉन EX। तो VD आपके पास वैल्यू क्या है, VD की वैल्यू EH अपॉन BZ, EH अपॉन BZ रखा, तो EH की वैल्यू क्या आ गई, म्यू EX BZ, ये आपके पास आ गया। अब बच्चों देखो मैंने EH निकाला हुआ है, देखो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 देखिए, दोनों आपके पास इक्वल है, तो मैं यहां पर देखो दोनों को इक्वल रख रहा हूं। मुझे यहां पर इंपॉर्टेंस पढ़नी है इसलिए तो मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो तो आपके पास देखो इक्वेशन नंबर 3 व 5 से देखो आपके पास क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 3 में भी EH है और इक्वेशन नंबर 5 में भी EH है, दोनों को आप इक्वल रख दीजिए। देखो क्या आता है, म्यू EX BZ इक्वल टू RH JX। भाई हमें होल रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस पढ़नी है ना, इसलिए तो BZ से बच्चों BZ कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, RH इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, RH इज इक्वल्स टू म्यू EX अपॉन JX, ठीक है। अब बच्चों आपके पास देखो ओम लो होता है, RH इज इक्वल्स टू म्यू EX अपॉन ओम लो के अकॉर्डिंग जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा EX, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो JX की जगह रख दीजिए EX से EX कट गया, तो आपके पास जो मोबिलिटी आई वो क्या आ गया आपके पास, RH। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस से क्या आइडिया लगा आपके पास कि अगर आपके पास क्या है, होल रेजिस्टेंस ज्यादा है, होल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपके पास चार्ज कैरियर जो है उसकी मोबिलिटी वो भी क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। अगर होल रेजिस्टेंस कम है तो मोबिलिटी क्या होगी आपके पास, कम होगी। तो ये सब आपके पास क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस थी। होल रेजिस्टेंस अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो चार्ज कैरियर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। होल रेजिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो चार्ज कैरियर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। होल रेजिस्टेंस अगर आपके पास ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, होल रेजिस्टेंस कम है तो मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये आपके पास होल रेजिस्टेंस था, उसके फॉर्मूले थे और ये इसकी सारी इंपॉर्टेंस थी। तो ये बच्चा अपने पास पूरा का कंप्लीट होल इफेक्ट था जिसमें आपको ये पढ़ना था, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और टॉपिक अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके।